पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दिया और फिर वो अपनी जगह से उड़ते हुए बोली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आगे चलकर मुझे आपके साथ वर्क करने का मौका मिले। इंटरव्यूअर ने अपना सिर हिलाया और टिया वहां से बाहर चली गई। वो कंपनी के बाहर आई और एक नजर उसने कंपनी को देखते हुए अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका दिल इस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ जब से मैं आई हूँ तब से मुझे एक अजीब सी वाइब आ रही है। मुझे इस कंपनी में कुछ बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? उसने फिर टैक्सी लिया और अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई, जहां अब वो रह रही है। इधर खुराना एम्पायर के टॉप फ्लोर पर इस वक्त विवान अपने पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डाले फ्रेंच विंडो ग्लास के पास खड़ा था। उसकी आंखें सर्द थी। वो एक टक से बाहर की ओर घुरे जा रहा था। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। विवान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कम इन। विशाल अंदर आया। उसने अपने हाथ में लिए फाइल को टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, बॉस, ये सभी रिज्यूम को टेबल पर रख दिया है। प्लीज आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद हम उनमें से किसी एक लेडी को पर्सनल सेक्रेटरी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। दीवान बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, यू कैन गो नाउ। विशाल फिर चुपचाप से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद विवान ने अपने सिगार जलाया और उसके बाद वो लंबे लंबे कश भरने लगा। कश भरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही उसके सामने किसी का चेहरा आया। किसी की महीन आवाज उसी के कानों में गूंजने लगी, प्लीज छोड़ दीजिए। मैंने गलती से आपको किस कर दिया था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे। तुमने ये चाहे गलती से किया हो या जानबूझकर, तुमने विवान खुराना के होठों को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसकी भरपाई तुम रोज इसी तरह से करोगी, कहकर विवान ने टिया को लाइब्रेरी की दीवार पर पुश किया और उसके होठों पर जबरदस्ती अपने होठ रखकर चूमने लगा। विवान अपने ही ख्यालों में गुम था कि तभी कैबिन का डोर एक बार फिर से नॉक हुआ। विवान ने शक्ति के साथ अपनी आंखें खोल दिया। विवान पीछे की तरफ मुड़ा तो वहां पर एक इंसान अपने हाथ में फाइल लिए खड़ा था। विवान उसे देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, व्हाट हैपन। उस इंसान ने जवाब दिया, बॉस, हमें उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। विवान के एक्सप्रेशन बदल गए। वो जाकर अपनी चेयर की तरफ बढ़ा और चेयर पर बैठ गया। उस इंसान ने विवान के सामने एक फाइल रखा और बोला, बॉस, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उनकी मामी ने उन्हें लगभग 1 महीने पहले से ही अपने घर से निकाल चुकी है और वो इस वक्त मुंबई में ही अकेली रह रही है और वो शायद किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। विवान कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा। फिर वो जीरो एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओह ग्रेट। तो जल्दी से जल्द अब ये पता लगाओ कि वो कहाँ है, किस जगह पर रह रही है और किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। अब इस काम में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उस इंसान ने कहा, यस बॉस, हम जल्द से जल्द ये पता लगा लेंगे। विवा ने अपने लैपटॉप को ऑन किया, फिर उस इंसान को जाने का इशारा किया और वो आदमी वहां से चला गया। उसके अगले दिन सुबह 9-10 बजे के आसपास टिया अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। अब वो एक फ्लैट में अकेली रह रही थी। वो अपने किसी सोच में गुम ब्रेकफास्ट बना ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने कॉल पे किया तो सामने से आवाज आई, क्या आप मिस टिया बात कर रही हैं? टिया ने जवाब दिया, यस, टिया इज स्पीकिंग। तब उधर से आवाज आई, आपको खुराना एम्पायर में सिलेक्ट कर दिया गया है। आज आकर
आप कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए, जिससे कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। टिया ने खुशी से कहा, क्या सच में? मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? थैंक यू सो मच। मैं अभी आती हूँ। फोन डिस्कनेक्ट हुआ। टिया जल्दी से रेडी होकर खुराना एम्पायर के लिए निकली। कुछ ही समय के बाद खुराना एम्पायर के सामने उसकी टैक्सी रुकती है। वो टैक्सी के किराए चुकाकर कंपनी के अंदर जाने लगी। जाते हुए वो इस वक्त अपने फाइल्स को देखकर चल रही थी, पर तभी वहां कुछ हलचल महसूस होने लगी। कई सारे गार्ड्स कतार में कंपनी के अंदर जाने लगे। ये सब टिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो झट से साइड हो गई। उसने किसी जाते हुए एम्प्लॉय को रोककर पूछा, ये क्या हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? उसने टिया को सिर से पैर तक देखते हुए कहा, लगता है आप यहाँ नई आई हुई है। अभी इस कंपनी के सीईओ आने वाले हैं। टिया ये सुन कि अभी इस कंपनी के सीईओ यहाँ से गुजरने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसने अभी तक ना तो उस कंपनी के सीईओ को देखा था और ना ही उसका नाम सुना था। तभी वहां इतने सारे बॉडीगार्ड्स के बीच टिया को एक इंसान तेजी से आते हुए दिखाई देता है। टिया इतने सारे बॉडीगार्ड के बीच उस इंसान को देख नहीं पाई, लेकिन जब वो आगे निकल गया तब वो उस इंसान को पीछे से देख पा रही थी, जो कि काफी लंबा चौड़ा था। वो इस इंसान की शक्ल देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन देख नहीं पाई, क्योंकि वो आदमी काफी बॉडीगार्ड्स के बीच घिरा हुआ था। टिया भले इस कंपनी के सीईओ का चेहरा देख नहीं पाई, लेकिन बैग से देखकर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो कुछ सोचते हुए ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गई। वो अभी तक सीईओ के बारे में सोच ही रही थी कि सामने से उसे विशाल मिला। विशाल ने उसे सामने से हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस टिया, हम पहले भी मिल चुके हैं। मेरा नाम विशाल है। टिया ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर दोनों अंदर की तरफ बढ़े। विशाल टिया को ऑनर के बारे में बता रहा था। बहुत खुशी हुई मैडम कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रेसिडेंट सर बहुत ही सख्त टाइप के इंसान है। वो कभी किसी की गलती टॉलरेट नहीं करते। इसलिए आपकी कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि कोई गलती उनके सामने ना आए। विशाल ने टिया को एक एग्रीमेंट पेपर दिया, जिसमें कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए थे। विशाल ने टिया को देखते हुए कहा, मैडम, ये हमारी कंपनी के कुछ रूल और रेगुलेशन है। इसे पढ़कर आप साइन कर दीजिए। टिया ने सारी कंडीशंस पढ़कर साइन कर दिया। विशाल ने स्माइल के साथ कहा, मैडम, अब आप कल से ऑफिस ज्वाइन ले सकते हैं। टिया एग्रीमेंट साइन करने के बाद बहुत ही खुशी के साथ घर जाती है, अपने कपड़े बदलती है और जैसे ही आईने के सामने खड़ी होती है तो उसका हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है। उसने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, आपकी मम्मा बहुत बुरी है बच्चे। पता नहीं ये आपको दुनिया की हर खुशी दे पाएगी भी या नहीं। मैं तो आपको ये भी नहीं बता सकती कि आपके डैडी कौन है। कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है, पर इस वक्त उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसके आंसुओं को पोंछे या उसे सांत्वना दे। उसने खुद ही अपने आंसुओं को पोंछा और एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाती हुई बोली, पर बेटा, मम्मा आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगी, बहुत ज्यादा। फिर उसने खुद को संभालते हुए अपने लिए लंच बनाने के लिए चली गई। दूसरी तरफ खुराना मेंशन को आज बहुत ही ज्यादा एलिगेंट तरीके से सजाया गया है और कौशल्या जी नौकरों से कुछ बातें कर रही थी। तभी उनकी नजर गेट पर गई, जहां पर इस वक्त विवान अपने हाथ में फोन लिए स्क्रॉल करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। विवान को देखकर कौशल्या जी ने उसे रोकते हुए कहा, विवान बेटा, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विवान बोरिया से कौशल्या जी की तरफ देखने लगा।
और कहा, दादी आपके कहने पर मैं इस घर में रुका हुआ हूँ, इससे ज्यादा आप मुझसे और क्या चाहते हैं? कौशल्या जी ने उन्हें घूरते हुए देखी और कहा, विवान परसों हमने तुम्हारी सगाई रखी है, तुमने अभी तक अपने कपड़े भी ट्राई नहीं किए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे डिजाइनर से तुम्हारे कपड़े मंगवाए हैं जो तुम्हारे रूम में रखे हुए हैं। एक बार ट्राई करके मुझे बताना वो तुम्हें कैसा लग रहा है। विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अगर आप मेरे लिए कपड़े ऑलरेडी ले आए हैं तो वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट ही होगा, ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कौशल्या जी ये सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, ये लड़का भी ना पता नहीं इस तरह से क्यों है। अगले दिन एक टैक्सी खुराना एम्पायर के सामने आकर रुकी। उसमें से टिया बाहर निकली, टैक्सी वाले को पैसा चुकाया और जैसे ही मुड़ी तो एक पल के लिए उसकी नजर खुराना एम्पायर पर जम गई। वो उस कंपनी को एक टक से देखने लगी। उसे कुछ तो अजीब सा फील हो रहा था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसने अपने ख्यालों को झटका और कंपनी के अंदर चली गई। टिया अपने डेस्क के पास आई। उसकी साइड में ही विशाल का डेस्क था। विशाल ने उसे स्माइल के साथ कहा, हेलो मैम, बॉस के केबिन में अभी तक उनका शेड्यूल नहीं पहुंचा, आपको जल्द से जल्द जाकर उन्हें उनका शेड्यूल दे देना चाहिए। और हाँ, अपना आई कार्ड पहनना बिल्कुल भी ना भूले, बॉस को हर चीज सिस्टमेटिक चाहिए। यानी अपना आई कार्ड अपने गले में डाला और बॉस के शेड्यूल बनाकर मेन केबिन की तरफ बढ़ गई। वो मेन केबिन की तरफ पहुंची ही थी कि तभी अचानक से डोर ऑटोमेटिक ओपन होने लगा। ये देखकर टिया चौंक गई। वो 2 कदम पीछे हुई, लेकिन तभी अंदर से एक भारी मगर कोल्ड आवाज सुनाई दी, कम इन। उसकी आवाज को सुनकर टिया को अपने कॉलेज की दिनों की याद आने लगी। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली। वो हिम्मत करके कैबिन के अंदर जाने लगी। अंदर जाते ही वो जोर जोर से खांसने लगी और अपने मुंह पर हाथ रख दिया। कैबिन में इस वक्त धुआं ही धुआं फैला हुआ था। टिया की नजर सामने की तरफ गई जहां पर विवान इस वक्त खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और उसी का धुआं पूरे कैबिन में फैला हुआ था। विवान का पीठ इस वक्त टिया की तरफ था, लेकिन टिया को वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी उसके कानों में फिर से एक भारी आवाज सुनाई दी, तुम्हें आज भी खुद पर कंट्रोल नहीं है, तुम सीधे मेरे पास मेरे कैबिन तक चली आई। नॉट बैड। ये सुनते ही टिया कुछ बोलने को हुई। तभी विवान उसकी तरफ मुड़ा, जिसे देखकर टिया को एक झटका सा लगा। उसका गला सूखने लगा। उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर आपको लगता है कि मैं जानबूझकर। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी विवान ने फिर से सिगरेट को अपने मुंह से लगाते हुए तीखी नजरों से टिया को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। गलतफहमी का शिकार तो तुम खुद हो, जिसे लगता है कि अपने चार्म से वो विवान खुराना को अट्रैक्ट कर लेगी, पर तुम गलत हो। विवान खुराना को कल भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और आज भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर टिया ने भी कुछ गुस्से वाले टोन में कहा, देखिए, जब मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया था तब मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ के ऑनर हैं, वरना मैं यहाँ कदम भी नहीं रखती। मैं अभी इसी वक्त ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ। यह दरवाजे की ओर बढ़ने लगी कि तभी दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया। ये देखकर टिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। टिया ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया? दरवाजा खोलिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। टिया का पूरा शरीर जम गया। उसने कम कबाती हुई आवाज में कहा, छोड़िए मुझे, मुझे जाने दीजिए। विवान ने उसके गर्दन को सूंघते हुए बहुत ही सर्द आवाज में कहा, क्या तुम आज भी मुझे सेड्यूस करने के लिए मेरे करीब आई हो? क्या तुम आज भी मेरे सामने
अच्छाई का ड्रामा करने वाली हो। बोलते हुए वो लगातार टिया के गर्दन पर स्निप किए जा रहा था। टिया के बॉडी पर से लेवेंडर की फ्रेग्रेंस आ रही थी। टिया उसके बेहद करीब होने की वजह से कांप रही थी और मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। पूरे मुंबई शहर में उसे यही कंपनी मिली। एक बार फिर वो इस शैतान के चुंगल में फंस गई थी। विवान ने उसे कमर से होल्ड किया और दीवार से टिका दिया। टिया चौंक गई और उसने विवान को खुद से दूर करने के लिए उसकी सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए बोली, प्लीज दूर हो जाइए मुझसे। ये क्या बदतमीजी है? क्या आप अपने एम्प्लॉयज के साथ इस तरह से पेश आते हैं? ये एक तरह से हैरेसमेंट है और मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। जाने दीजिए मुझे। आप मुझे इस तरह से कैबिन में लॉक नहीं कर सकते। विवा ने अपना एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, हैरेसमेंट? डू यू रियली थिंक कि मैं तुम्हें हैरेस कर रहा हूँ? टिया सिहर गई। विवा ने उसके कांपते हुए होठों को देखते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि सालों पहले तुमने सबसे पहले मुझे हैरेस किया था? आगे से आकर मुझे छूने की हिम्मत की थी। सो डोंट ब्लेम मी। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें अपने इरादे बताने चाहिए। क्या तुम फिर से मुझे अपनी जाल में फंसाने यहाँ आई हो? इतने सालों के बाद भी मेरा ऑप्शन से नहीं उतरा तुम्हारे दिमाग से। टिया को अब गुस्सा आने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं यहाँ आपको फंसाने आई हूँ? क्या इस दुनिया में आप इकलौते लड़के हैं जिसके आगे पीछे मैं जिंदगी भर घूमती रहूंगी? या फिर आपको कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है और आपको क्या लगता है कि दुनिया में आप जैसा और आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता? विवान उसकी बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो और जितना पूछा है उसका जवाब दो। तुम यहाँ मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने आई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टिया ने चिल्लाते हुए कहा, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो फंसने और फंसाने का काम करती हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आज भी गलत फहमी में जी रहे हैं। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि मैंने आपको जानबूझकर किस नहीं किया और आज भी मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने कभी आपको सेड्यूस नहीं किया था। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप इसे किस तरह से सोच रहे हैं। सो लीव मी राइट नाउ। ये कहते हुए टिया ने अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। विवान की मजबूत पकड़ से उसे अपनी बाजुओं में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। विवान ने टिया के जवाब को सुनकर अपना दांत पीसते हुए कहा, यू नो व्हाट, तुम जैसे लड़कियों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? तुम्हें लगता है कि तुम लड़कों के सामने इस तरह से एटीट्यूड दिखाओगी तो लड़के तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे और दुनिया के सारे दूसरे लड़के होते भी होंगे, लेकिन मैं दीवान खुराना हूँ। मुझे कोई भी लड़की अपनी जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसा सकता। तुम जैसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर टिया भी गुस्से में बोली, एंड यू नो व्हाट मिस्टर खुराना, इंसान चाहे किसी भी जानवर को पाल सकता है, लेकिन ऐसी कोई गलतफहमी ना पाले जैसे आपने पाल रखे हैं, जिसका ना तो कोई सिर है और ना ही कोई पैर। और मुझे तो वैसे भी इस ऑफिस में काम ही नहीं करना। मैं अभी और इसी वक्त ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी विवान किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर टिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अपनी जगह रुक गई और नासमझी से विवान को देखने लगी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए फील माई लव कहानी पर। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।